किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। तो आइए बिना देरी के लेते हैं आज का पहला सवाल नीलम ओला जी का। बांग्लादेश में प्याज कितने बॉर्डर से निर्यात होता है और कितना? वैसे तो अभी हम बात करें प्रमुख दो बॉर्डर की। पहला बॉर्डर है गुजडांगा बॉर्डर और दूसरा है मेहंदीपुर बॉर्डर, जहां से रोज़ाना अभी बांग्लादेश में प्याज भेजा जा रहा है। और बात रही कि रोज़ाना कितना प्याज बांग्लादेश में भारत से निर्यात किया जा रहा है, और इसकी जानकारी वैसे तो रोज़ाना वीडियो में दी जा रही है, लेकिन कल की बात करें तो कल लगभग 45 गाड़ी के आसपास यानी कि 45 ट्रक के आसपास बांग्लादेश में प्याज का निर्यात किया गया है, और बाकी लगभग 50 ट्रक से ऊपर का जो बैलेंस है वो हमें देखने को मिला है। अब लेते हैं अगला कमेंट किशोर जी का। श्री राम भाई, राजस्थान का क्या पोजीशन है अभी और कितना प्याज वहाँ होगा? अभी राजस्थान की भी कुछ अच्छी पोजीशन नहीं है, जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी किसान भाइयों के साथ जो हो रहा है वही अभी राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं बात करें अभी राजस्थान में कितना प्याज होगा, तो राजस्थान में लगभग 50% तक प्याज अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट राजेंद्र सिंह जी का। करण भाई जय हिंद। इस बार हमारे आसपास 10 गांव में होकर 2 किलो प्याज का बीज छिड़काव नहीं हुआ है बरसात का, जबकि पिछले साल हमारे ही गांव में 1 कुंटल 30 किलो बीज छिड़काव हुआ था बरसात की प्याज का। यह सही और सटीक जानकारी है जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश। सबसे पहले राजेंद्र जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपने ज़िले की जानकारी यहाँ पर रखी। किसान भाइयों, आप इसको एक आंकड़ा लेके चल सकते हैं, और यही आंकड़ा लगभग अभी हर ज़िले में देखने को मिल रहा है, जिसकी हम पिछले 1-2 सप्ताह से बात कर रहे हैं, और इसका असर आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा इसकी बात भी हम पिछले सप्ताह कर चुके हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट अजीत सिंह राठौर जी का। करण भाई, गुजरात में व्यापारी भाई ने जो प्याज स्टॉक किया था उसमें सड़न की वजह से निकालना शुरू किया है। ये तो होना ही है, क्योंकि जब हमारे किसान भाइयों का प्याज नहीं टिक रहा तो व्यापारी भाइयों का प्याज कहाँ से टिकेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों का प्याज ही है जो कि लेकर स्टॉक किया गया है। अब यहाँ पर किसान भाइयों एक बात हमें ध्यान देने वाली होगी कि अब हमारे व्यापारी भाई भी अपना प्याज निकालना शुरू करेंगे तो बिल्कुल प्याज भाव में भी सुधार आना यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी हाँ, इसकी और भी सटीक जानकारी आने वाले वीडियो में आपको दी जाएगी। अब लेते हैं अगला कमेंट हुकुम चंद जी का। करण भाई राम राम, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। महाराष्ट्र में बारिश से कितनी फसल खराब हुई है उसकी जानकारी देना। देखो किसान भाइयों, यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पिछले कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी खासकर नासिक ज़िले में, उसमें वहाँ पर प्याज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। लेकिन अभी जो बारिश हो रही है उससे प्याज की जो नर्सरी है, जो भी लाल प्याज हमारे किसान भाइयों के द्वारा लगाया गया है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। और ये केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट विताल तोषार जी का। करण भाई, इस साल क्या होगा समझ नहीं आ रहा, प्याज रखें या बेचें? बांग्लादेश में कम से कम 100 से ज़्यादा हर रोज़ाना गाड़ी जानी चाहिए तो कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और 100 गाड़ी नहीं लगभग 200 गाड़ी जाती है तब हमें एक अच्छा सुधार प्याज भाव में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमें प्याज को रोकना चाहिए या फिर बेचना चाहिए, क्या करें? अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कल का ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। अब लेते हैं अगला कमेंट गोविंद माली जी का। करण भाई, अगले साल लाल प्याज का बीज 300 किलो बेचा था, इस बार एक भी किलो नहीं बिका, अब आप ही अंदाज़ा लगा लो। बिल्कुल किसान भाइयों, ये बात सही है, चाहे महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो और राजस्थान ही क्यों ना हो, लगभग इस वर्ष लाल प्याज की जो कमी है वो हमें देखने को मिलेगी। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है प्रकाश मीना जी का। करण भाई राम राम, आपको भी मेरा राम राम। आज मैंने घर से 200 कट्टे सुपर प्याज एक व्यापारी को दे दिए हैं 1250 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, और 80 कट्टे गोल्टी 400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से दिनांक 20 जुलाई 2022 को जिला राजगढ़, तहसील नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश। दूसरा कमेंट है जमीर खान जी का। करण भाई, आज मेरा लहसुन 2 रुपये 56 पैसे बिका, मोटा माल था।
अब यहाँ पर किसान भाइयों बहुत सोचने वाली बात है कि कृषि प्रधान देश में होते हुए 2 रुपये लहसुन बिकना या फिर 4 रुपये प्याज बिकना बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो केंद्र सरकार हो या फिर हमारे नेता हो, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। और आज हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश बोला जाता है पूरे विश्व के अंदर। और हमने कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद की है, बहुत देशों की मदद की है और आज भी हम मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो एक ना एक दिन ये रीढ़ की हड्डी कमज़ोर पड़ती जा रही है। जिस तरीके से हम भी दूसरे देशों पर निर्भर चालू हो जाएंगे और उसके बाद भारत को भी ये सबक मिलेगा कि हाँ, हमने जो गलती की है वो गलती अब हम पर भारी पड़ रही है। बाकी किसान भाइयों, आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी ज़रूर बताएं कि आपका इस पूरे सप्ताह में प्याज, लहसुन या अन्य फसल किस भाव पर बिका है या फिर बिकेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट धनंजय जी का। बढ़ती बारिश से प्याज रोक पाना असंभव है। प्याज में सड़न की समस्या बढ़ रही है, जिसका प्याज अक्टूबर नवंबर महीने तक टिकेगा वही इस साल का बादशाह रहेगा। लालच बुरी चीज़ है, हर हफ्ते प्याज बेचते रहें। मैंने अब तक 250 कट्टे बेच दिए हैं, धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र राज्य गंगापुर वैजापुर कानड़ गाँव। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे बोली है। यहाँ पर दोनों ही चीज़ों की इन्होंने बात करी। पहली बात तो ये है कि जिसका प्याज टिकेगा वही बादशाह बनेगा। ये आप हर वर्ष सुनते आ रहे हैं और इस वर्ष भी आपने ये बात सुनी। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे सामने अभी चिंता का विषय ये बन रहा है कि जो प्याज हमारे पास है उसमें जो सड़न की समस्या है वो आ रही है। अगर किसान भाइयों वो आती रहेगी तो अब हम सभी को मालूम है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। और अभी हमारे भारत में ही लगभग 90% तक किसान भाई ऐसे भी हैं जो अपना प्याज इतने लंबे समय तक स्टॉक नहीं कर पाते। उनको अपना प्याज निकालना ही पड़ता है क्योंकि वो दूसरी फसलें भी लगाते हैं या फिर उनके पास एक स्टोरेज की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जैसा कि बोला कि हर सप्ताह प्याज को बेचते रहें। अब लेते हैं अगला कमेंट शांताराम जी का। महाराष्ट्र में लाल प्याज के बजाय किसान सोयाबीन की तरफ जा रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ बात करें मध्य प्रदेश और हमारे साउथ के किसान भाइयों की, तो लगभग सभी किसान भाई अब लाल प्याज की बजाय दूसरी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि सोयाबीन और गेहूं। इसके पीछे किसान भाइयों एक सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि गेहूं और सोयाबीन और हमारी कुछ और ऐसी फसलें हैं जिसकी हमें एमएसपी मिलती है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें यहाँ पे मिल जाता है, उसका एक फिक्स प्राइस हमें मिलता है। लेकिन प्याज में ऐसा कोई भी एमएसपी अभी सरकार के द्वारा तय नहीं किया गया, जिसके चलते हमारे किसान भाइयों को प्याज में भारी नुकसान भी होता है और एक भारी फ़ायदा भी होता है। लेकिन एमएसपी में ये होता है कि चाहे एमएसपी से ऊपर बिके तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन एमएसपी से नीचे नहीं बिकता, जिसके चलते आपकी जो लागत है और उसके ऊपर आपको जो मूल्य है वो मिल जाता है, तो आप उसमें भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे किसान भाई अब अन्य फसलों की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। और अच्छी बात है कि हमें सभी फसलें लगानी भी चाहिए, हमें एक फसल पर निर्भर कभी होना भी नहीं चाहिए। अब लेते हैं अगला कमेंट सर्जन सिंह गुर्जर जी का। करण भाई, आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो। 2021 में प्याज का रेट अच्छा मिला, आपके द्वारा बेचा था। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने कमेंट करके इसकी जानकारी दी। और मुझे किसान भाइयों ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप बताते हैं ना कि हाँ, हमें रोज़ाना वीडियो देखने से जानकारी मिल रही है और उस जानकारी से हमें फ़ायदा भी ज़्यादा मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आप कमेंट करके ऐसी जानकारी देते रहा करें ताकि किसान भाइयों मालूम चलता रहे कि हाँ, आपको जो भी रोज़ाना जानकारी दी जा रही है उससे आपको फ़ायदा मिलता है, नहीं मिलता, या फिर उसमें कुछ भी परिवर्तन करना हो तो हम समय समय पे ज़रूर करेंगे ताकि उससे आपको और भी अधिक फ़ायदा मिले। बाकी किसान भाइयों, कुछ और बड़ा करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें काफ़ी किसान भाइयों का साथ चाहिए, हमारे व्यापारी भाइयों का साथ चाहिए, हमारे प्याज निर्यातक आयातक भाइयों का साथ चाहिए। लेकिन वो पता नहीं मुझे कब तक मिलेगा, लेकिन सोचा है कुछ बड़ा करने की, बाकी देखते हैं वो कब तक होता है। अब लेते हैं अगला कमेंट दशरथ लाल परमार जी का। मेरी राय यह है कि सरकार बोल रही है कि देश में प्याज का बम्पर उत्पादन हुआ है, तो सरकार को प्याज निर्यात करने में क्यों हो रही है? निर्यात बढ़ेगा तो अपने आप प्याज का भाव बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। और अभी हाल फिलहाल में ही केंद्र सरकार के द्वारा कुछ आंकड़े रखे गए हैं, उसके अंदर बताया गया है कि इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है प्याज का। लेकिन फिर भी प्याज निर्यात अधिक क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ा सवाल अभी ये बनता है। इसके पीछे किसान भाइयों, हम कुछ कारणों की बात कर सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि जो दूसरे देशों में जो मांग है वो नहीं बन पा रही, जिसके चलते एक अच्छी मात्रा में निर्यात नहीं हो रहा।
और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि हमारी भारत सरकार ये नहीं चाहती कि हम इतना ज़्यादा निर्यात कर लें और उसके बाद हमें खुद ही आयात करना पड़े। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार की सोच और हमारी सोच में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि सरकार ये भी करती है जब हमारे देश में अच्छा खासा उत्पादन होता है प्याज का, उसके बावजूद भी सरकार दूसरे देशों से काफ़ी वर्षों में आयात करती रही है। अब लेते हैं अगला कमेंट कमल संदेव जी का। करण भाई, आप हमेशा रोज़ाना वीडियो बनाते हो, दूसरे यूट्यूब पर प्याज में तेज़ी आती है जब ही नज़र आते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा कमेंट और है दशरथ लाल परमार जी का ही। करण भाई, प्याज भाव कम होता है तो यूट्यूब पर कोई नहीं आता, पर प्याज भाव जब बढ़ जाते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पर आप साथ रहते हो, धन्यवाद। बिल्कुल, ये अभी होता है और पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन मंडी भाव अपडेट आपका एक पक्का साथी है जो हमेशा आपके साथ रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन किसान भाइयों, मैं आप सभी को इतना ही बोलना चाहूँगा, आपको रोज़ाना जो भी वीडियो दिए जाते हैं मंडी भाव अपडेट और डेली कृषि अपडेट यूट्यूब चैनल पर, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, किसान भाइयों तक पहुँचाया करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, या फिर आपको कुछ पूछना है तो वो पूछें। अगर किसान भाइयों आप इतना भी करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे आप सभी किसान भाइयों को रोज़ाना जैसा प्यार मिल रहा है ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट AK अंग्रेज जी का। किस जगह पर कितना माल है यह बताओ, माल से ही भाव का पता लगाया जाएगा। देखिए, पिछले सप्ताह में इसकी जानकारी दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, साउथ, सभी जगह पर कितना प्याज है, कितना प्याज रहेगा, कितना प्याज बचा है, सब कुछ बताया गया है। अगर आपने पिछले सप्ताह के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, उसमें आपको जानकारी ये सभी मिल जाएगी और उसके बाद आप एक खुद का अपना अनुमान यहाँ पे लगा पाएंगे कि आपको क्या लगता है इतने माल बचने के बाद भाव बढ़ेगा या नहीं। अब लेते हैं अगला कमेंट निर्मल पाटीदार जी का। सर, मैं झालवाड़ ज़िले से हूँ, यहाँ प्याज नर्सरी 80% ख़राब हो गई है बारिश वाले प्याज की। ये निर्मल जी ने जानकारी दी है और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि अभी अगर झालवाड़ ज़िले में 80% तक प्याज की नर्सरी ख़राब हुई है तो कहीं ना कहीं जो लाल प्याज है राजस्थान में भी बहुत कम देखने को मिलेगा। बात रही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की, जैसा कि हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी जो लाल प्याज की नर्सरी है उसको नुकसान पहुंच रहा है। अभी किसान भाइयों, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि अभी एग्जैक्टली मतलब कि बिल्कुल कितना नुकसान पहुंच रहा है। क्या 100% पहुंच रहा है, 50% पहुंच रहा है या फिर 80% पहुंच रहा है। इसकी जानकारी आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगी, क्योंकि अभी हो सकता है कि जैसे ही मौसम खुले तो उसके बाद लाल प्याज लगना फिर से शुरू हो जाए। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना भी ज़रूरी है हमें, और उसके बाद इसकी जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी, वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक अभी कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक आपके अपने इस मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक ज़रूर करें। और रोज़ाना आपको सभी मंडियों के भाव मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको वेबसाइट पर दी जा रही हैं। तो आप सभी किसान भाई वेबसाइट पर भी जाकर विजिट ज़रूर करें। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर करें। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के नीचे ज्वाइन का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मंडी भाव अपडेट की मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा आपके ऊपर, अगर आपको लेना है तो लीजिए, वरना कोई बात नहीं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं एक अगले और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।